नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, उन्होंने केएएस एग्ज़ाम में 9th रैंक जो है वो हासिल किया है। जी हाँ, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। 70 स्टूडेंट्स ने जो है वो केएएस ऑफिसर्स बन चुके हैं। उन्हीं में से एक मेरे साथ हैं उर्वी सिंह जी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस तरह का अनुभव रहा उनका। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत मुबारकें आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जी ये बताइए कि आप एक फ़ीमेल हैं, एक वर्किंग में हैं, तो सबसे पहला मेरा प्रश्न ये रहेगा कि टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल है और किस तरह से आपने मैनेज किया? सर देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक तो आपकी मेहनत और दूसरा किस तरीके से आप अपने टाइम को यूज़ करते हैं। ठीक है, बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट एक सबसे मुश्किल चीज़ थी। इसमें कुछ हद तक मेरा खुद का भी रोल रहा और कुछ हद तक मेरे जॉब पर जो सब लोग थे उन्होंने भी मेरा बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया। जैसे कि एग्ज़ाम्स होते थे तो हमारे जितने भी सीनियर्स हैं या कलीग्स हैं उन्होंने भी बहुत हेल्प किया। बाकी मैंने इस तरीके से किया कि जो हर शाम को मैं जाके जो अपना एक रूटीन मैंने सेट करके रखा था उस हिसाब से मैं उसको पढ़ती थी और संडेज़ को कभी रिवाइज़ कर लेती थी उस सब को। जैसे हम कभी अपना गोल सेट करते हैं तो हम अपने ऊपर प्रेशर भी रखते हैं कि मैंने फर्स्ट आना है तो आना है, तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं मेरे माइंड में डेवलप हो जाता है। तो क्या आपको प्रेशर भी था? आपने कोई प्रेशर भी डेवलप किया था? सर डेफ़िनेटली प्रेशर तो रहता ही है और जैसा कि मैंने आपको बताया ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप थोड़ा ज़्यादा ही मतलब आपको लगता है कि हो जाएगा। जब आप वहाँ पर एक बारी थोड़ा-सा सेटबैक देखते हो, मैं इंटरव्यू आउट हुई थी, तो उसके बाद आपको लगता है कि मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है उस चीज़ को थोड़ा मानने में, बर्दाश्त करने में कि आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करोगे। तो उसके बाद लेकिन इवेंचुअली आप कर लेते हो कोप। जैसे केएस की बात करें तो स्टेजेस होती हैं इसमें, पहले प्री का एग्ज़ाम देना है आपको, मेंस का देना है, उसके बाद आप फाइनली आपका इंटरव्यू होता है। तो किस तरह का अनुभव था और जो स्टेजेस आपने पार की तो कितना आपके लिए एक चैलेंज था? सर प्रीलिम्स हमारा हुआ था 2018 में, इस बारी नए पैटर्न से हुआ था। तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा अलग था क्योंकि पहले हमारे 2 ऑप्शनल्स हुआ करते थे और प्रीलिम्स का भी पैटर्न अलग होता था। इस बारी सीसैट था, तो एक नए पैटर्न के लिए तैयारी करना थोड़ा टफ़ था और चैलेंजिंग भी था। लेकिन इवेंचुअली आप वही सबकी गाइडेंस से, हमारे टीचर्स की गाइडेंस से मतलब कर पाई मैं। कि युवाओं के लिए जो आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आप सब इंस्पेक्टर भी हैं, अब आपका रैंक जो है वो बढ़ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो हैं वो बढ़ जाएगी, तो किस नज़रिए से देखते हैं आप? सर डेफ़िनेटली अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पे आते हो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। पर मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो, किसी ऐसे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हो, तो आपको एक सोसाइटल जो मतलब अपग्रेडेशन है उसके लिए काम करना मुझे लगता है ज़रूरी है, रादर दैन अपना ही एक मतलब सिर्फ़ खुद की मतलब पावर इंक्रीज़ करने के लिए या खुद पावरफुल बनने के बजाय मुझे लगता है अपने आप को सोसाइटी का पार्ट मान के उनके लिए काम करने की ज़रूरत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ में मैं सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करूँगा कि जब हमें सब्जेक्ट चूज़ करना है, चाहे वो ऑप्शन है या रेगुलर में है, तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कौन सा सब्जेक्ट जो है चूज़ करना चाहिए, और आपके क्या सब्जेक्ट थे? सर यूजुअली तो मुझे लगता है कि जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या आपने मतलब 11th-12th में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो चूज़ करने चाहिए जो आपने पढ़े हुए हैं। पर जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी तो मेरे पास एक अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से 1-2 ही सब्जेक्ट्स थे जो मैं चूज़ कर सकती थी। तो फिर मैंने कुछ लोगों से कंसल्ट किया, हमारे विजय सर हैं एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, मैंने उनसे बात की। तो उनकी क्लासेस मैंने ऐसे ही अटेंड करी जस्ट जानने के लिए कैसा लगा। उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आया तो फिर कंटिन्यू कर दिया मैंने सर उसको पढ़ना। तो मतलब कि सब्जेक्ट जो है, जो आपके बैकग्राउंड में है वही सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो हम लोग चेंज भी कर देते हैं, जो हमारे बैकग्राउंड से हम पढ़ते आ रहे हैं,
लेट्स सपोज मैंने लॉ की है, तो मैं लॉ का सब्जेक्ट छोड़कर कोई और ऑप्शन रख लेता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं गलत होता है मेरा जो सिलेक्शन है, या वो भी सही होता है? सर वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपको लगता है कि आप कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि हम जो हमारा सब्जेक्ट चलता आ रहा है हम उसी में अच्छा एक्सेल कर सकते हैं, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। पर अगर किसी को लगता है कि हम कोई और सब्जेक्ट चूज़ करें और उसमें भी हम अच्छा कर सकते हैं, या किसी को है कि हम कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करें, हम किस पढ़ने की जानने की इच्छा भी हो किसी को साथ साथ, तो वो कोई और सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकता है। उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको बैकग्राउंड नॉलेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई में दिक्कत आ जाती है उसकी वजह से, पर एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं लगती मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि केएस बनना है, आईएएस बनना है आपको, तो आपको 10 से 12 घंटे जो है वो देने पड़ेंगे, लेकिन आप वर्किंग में थी, उसके बावजूद आपने सीट निकाली, और टाइम जो है बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या वाकई 8 से 10 या 10 से 12 या 12 से 14 घंटे पढ़ना ज़रूरी है? सर मुझे नहीं लगता कि इतनी देर पढ़ना चाहिए, और मुझे लगता नहीं कि कोई इतनी देर पढ़ सकता है कंसिस्टेंटली। अगर आप 12 घंटे 14 घंटे हर दिन के लगा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता उन 14 घंटे की प्रोडक्टिविटी एक जैसी रहती है। हो सकता है सुबह आप ज़्यादा अच्छा पढ़ पाते हो, और दोपहर को बाय द टाइम आफ्टरनून होती है तब तक आप थोड़ा सा स्लो हो जाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, और हर बंदे को कोई एक क्लियर कट आउटलाइन नहीं है इसकी प्रिपरेशन की। हर बंदे को अपने अकॉर्डिंगली अपने तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और वही की टू सक्सेस है, ये मुझे ऐसा लगता है। एक मैसेज उन लोगों के लिए जो अब केएस ऑफिसर बनने की ड्रीम ले रहे हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये सपना देखते हो कि आप एक सिविल सर्वेंट बनोगे, तो ये सोचना कि आपको अपने लिए तो मतलब आपके लिए तो एक बेटर करियर ऑप्शन है ही है, पर एज सच आपको सोसाइटी को भी आगे बढ़ाना है, और अपनी मतलब अपनी स्टेट को, अपनी यूटी को, अपनी कंट्री को, या जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ का नाम भी आपने रोशन करना है। खुद आप आगे बढ़ो, और अपने साथ साथ अपने आसपास वाले लोगों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दो, और उनकी मदद भी करो इस सब में। दर्शकों, ये थे उर्वी सिंह जी, जिन्होंने केएस एग्ज़ाम में उपलब्धि हासिल की है और प्रेरणा का स्रोत बन गई है। इनकी पर्टिकुलर बात करें तो इनकी जो परवरिश है वो उधमपुर में हुई है, जन्म इनका जम्मू में हुआ है, और बेसिकली ये डोडा से हैं, यानी कि जम्मू की बेटी हैं, जम्मू डिवीज़न की बेटी हैं, और जिस तरह से यह प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं, हम भी उम्मीद करेंगे कि ये आगे और कामयाबियों को हासिल करें, और आने वाले समय में जो इनके जूनियर्स हैं वो इनसे ज़रूर बहुत सी बातें सीखें। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार। चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं शाफिया मकबूल जी से, जिन्होंने सिविल सर्विसेज में 30th रैंक हासिल किया है। आपको ये बता दें कि ये कश्मीर घाटी से हैं, जी हाँ, बारामूला से हैं, सोपोर से हैं। आइए जानते हैं उनका अनुभव। मेरा नाम शाफिया मकबूल है और मैं सोपोर से हूँ। मेरी पढ़ाई भी सोपोर से ही हुई है, एमएटी हायर सेकेंडरी से, एंड उसके बाद 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फ्रॉम जम्मू, एंड उसके बाद मैंने एमटेक के लिए भी किया था, बट मैंने वो बीच में छोड़ दिया, एंड आफ्टर दैट मैंने सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर किया। इससे पहले मैंने आईएएस भी दे चुकी हूँ मैं, और केएस 2016 से मैंने दिया, एंड 2016 में मेरा नहीं हुआ, वो उसका लिस्ट लास्ट ईयर निकला था, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा 2 मार्क्स से रहा था तब, तो ये 2018 वाला था, तो इसमें मेरा फाइनली हो गया। हाँ, इंटरनेट एक बेसिक फैसिलिटी है मुझे लगता है पढ़ाई के लिए, मतलब आज के प्रेजेंट टाइम में, तो मतलब सब कुछ हम लोग इंटरनेट पे ही डिपेंड करते हैं, हमारी मैक्सिमम रिसोर्स इंटरनेट से ही जनरेट होते हैं। तो चैलेंजेस तो रहती है कि मतलब आप इंटरनेट गैग नहीं, आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाते हो, करंट सिचुएशन से इतना कोप अप नहीं करते, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मैनेज कर लिया। जैसे हम लोग कहीं से प्रिंट आउट निकाल देते थे, एंड चैलेंजेस तो रहते। फॉर के लिए यूथ के लिए मैं यही बोल रही हूँ, आजकल यूथ मतलब थोड़ा डिसहार्टन हो रहा है, अदर डिप्रेशन में चली जा रही है। मैं उनको बस यही बताना चाहती हूँ कि मतलब डिसहार्टन किसी भी चीज़ पे नहीं, फेलियर हो या सक्सेस हो, मतलब ये दोनों पिलर्स ऑफ लाइफ है, तो फेलियर भी एक पिलर बनता है सक्सेस के लिए, तो गिव अप नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत ज़्यादा। अगर हम अपने आप में देखें, हमारे पास हर किसी बच्चे में कुछ ना कुछ इनहेरेंट टैलेंट होता है, कोई ना कोई एप्टीट्यूड होता है, हर किसी को वो फॉलो करना, ना कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो। किसी ने आईएएस किया, किसी ने केएएस किया, किसी ने कुछ और किया, उसको ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर। जो तुम लोगों में खुद का पैशन है उसको फॉलो करना चाहिए, और सक्सेस मिल जाएगी। अब मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ चंदन मनास जी से, ये प्रेमनगर डोडा से हैं। आपको ये भी बता दूं कि ये पहले सब इंस्पेक्टर थी पुलिस में, उसके बाद एक्साइज में सब इंस्पेक्टर रही,
और अब वह KS ऑफिसर बन चुकी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। या थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसा फील कर रही हैं अब आप KS ऑफिसर बन गई हैं? सर अभी तो पता भी नहीं चल रहा कैसे हो गया ये सब, कैसे नाम आ गया, अभी तो फीलिंग ही सिंक इन नहीं हो पा रही। एक्साइटेड हैं आप, खुश हैं? हाँ एक्चुअली पेरेंट्स बहुत खुश हैं, तो उनको देख कैसे लग रहा है कि चलो कुछ हो गया फाइनली। चलिए फाइनली अब आप KS ऑफिसर बन गई हैं, तो अब आप फीमेल्स के लिए और युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी बन गई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं को खासकर और फीमेल्स को? सर एक्चुअली जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, एक बार नहीं होता, दूसरी बार नहीं होता, तो वो ये सोचने लगते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है, हो नहीं रहा, ये है वो है। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी ये नहीं सोचना कि किस्मत ख़राब है, हो नहीं रहा, अपनी मेहनत कंटिन्यू रखनी चाहिए, हो जाता है। किस्मत के साथ साथ जो है लक जैसे हम कहते हैं, वर्क हार्ड भी तो ज़रूरी है। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो खाली किस्मत के भरोसे बैठेंगे कैसे होगा? तो वही है, कभी ये नहीं सोचना कि नहीं हो रहा है अब क्या करेंगे, अपनी जो मेहनत है वो कंटिन्यू ही रखनी चाहिए, जो चीज़ है वो हो जाती है, ओनली मेहनत से ही होगा। मैडम मेहनत से होगा, लेकिन जो आज का समय चल रहा है इसमें स्मार्ट वर्क की बहुत अहमियत है। तो जो आप यूज़ करते थे, टेक्निक्स करते थे, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, उसके बारे में बताएं कि कितनी मेहनत आप करते थे? अभी पहले जो था प्रेपरेशन करना बहुत मुश्किल होता था, जिनके घर में कोई गाइड करने वाला नहीं होता था, बट अभी कुछ टाइम से ऐसा है, इंटरनेट है, वहाँ पे आपको हर तरह की गाइडेंस मिल जाती है, क्या प्रेपरेशन करना है, क्या करना है, बहुत सारे चैनल्स हैं। तो अभी तो प्रेपरेशन करना बहुत ईजी हो गया, गाइडेंस लेना बहुत ईजी हो गया है, तो वहाँ से इंटरव्यूज़ देख के टॉपर्स के, तो स्मार्ट वर्क करना भी ईजी हो गया अब तो। कोचिंग की बात करते हैं, आप कोचिंग आपने ली या घर पर ही है जो है आप तैयारी करते थे? एक्चुअली जब मैं लॉ के टाइम थी, मैं लॉ स्कूल से मैंने लॉ किया हुआ है, उसी टाइम मैंने यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज्वाइन किए हुए थे अपनी लॉ से रिलेटेड। बट मोर और लेस यूजुअली बच्चों को ये भी लगता है कि शायद कोचिंग से एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम क्लियर होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप कोचिंग भी कर रहे हो, आपका एग्ज़ाम तभी क्लियर होगा जब आप खुद पढ़ोगे, एग्ज़ाम खुद पढ़ने से क्लियर होता है। फैमिली की कितनी सपोर्ट रही आपको? सब फैमिली की मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा, भैया, उन्होंने बचपन से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे। तो इनफैक्ट और मेरे पूरे रिलेटिव्स, मेरे बड़े पापा, चाचू, चाची, सब, क्योंकि मैं काफ़ी देर से जम्मू में हूँ, तो यहाँ पे मेरे रिलेटिव्स वगैरह उन्हीं के साथ हूँ, तो मुझे सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया पढ़ने के लिए। आपका लाइफ का एम क्या है? सर एम, मैं एक्चुअली UPSC की तैयारी में हूँ, तो अभी ये हो गया बीच में। अभी जैसे आप KS बन गई हैं, उससे पहले आप सब इंस्पेक्टर रही हैं, पुलिस में रही हैं और उसके बाद एक्साइज में आई, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका दोनों फील्ड का? सर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मैं पहले जैसे पुलिस में थी, वहाँ ट्रेनिंग चल रही थी, फिर मेरा यहाँ पे नंबर आया, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे ऑफिस का माहौल भी काफ़ी अच्छा रहा, इतना अच्छा कि मैं अच्छे से फोकस अपना पढ़ाई जो है तैयारी कर पाई अपने इंटरव्यू की अच्छे से। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छे लोग हर जगह मुझे मिले, काफ़ी सपोर्ट किया सबने, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करूंगा, जैसे आप फीमेल हैं, फीमेल के लिए टाइम को मैनेज करना एक चुनौती होता है। ऊपर से आप वर्किंग में थी, तो जिस फील्ड में थी वहाँ भी आपको टाइम डिप्यूट करना था और पढ़ाई के लिए भी आपको टाइम जो है चाहिए था, तो किस तरह से आपने टाइम मैनेज किया? सर टाइम का ऐसा इशू होता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो फिर अपना सब कुछ छोड़ के, जब जो 2 घंटे 4 घंटे आप पढ़ रहे हो, तब अपना सब कुछ साइड पे रख के एकदम फोकस्ड होके पूरी फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहिए, अपनी एकदम अकेले होके, अपना फ़ोन वगैरह सब कुछ, जो आप जिस टाइम पढ़ रहे हो, अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होके पढ़ाई करनी चाहिए, तो उस तरीके से फिर ज़्यादा जो है वो आउटपुट आती है। आपकी दिनचर्या कैसी रहती थी, किस तरह से आप मैनेज करती थी, कितना टाइम आप स्टडीज़ को देती थी, बाकी कामों को कितना टाइम देती थी, थोड़ा सा दिनचर्या बताएं हमें। सर दिनचर्या जो है बिफ़ोर जॉब तो डिफरेंट था, तब तो पूरा दिन पढ़ते रहते थे लाइब्रेरी में बैठ के डे नाइट। तो अभी आफ्टर कमिंग इन टू जॉब, पहले मैं जैसे पुलिस में थी तो वहाँ पे आई कुड हार्डली गेट हाफ एन आवर और 1 घंटा मिलता था वहाँ मुश्किल से, पर यहाँ पे आके मॉर्निंग में 10 to 4 ऑफिस रहता था, तो फिर ऑफिस में, फिर ऑफिस के बाद फिर मैं लाइब्रेरी जाती थी, तो वहाँ पे फिर ऑलमोस्ट 9-10 बजे तक, फिर अभी कोविड की वजह से वो भी ख़त्म हो गया, फिर लाइब्रेरी वाला, फिर घर पे ही रह के पढ़ते थे। तो अटेम्प्ट जो था ये आपका फर्स्ट था या इससे पहले भी आप अटेम्प्ट कर चुकी हैं? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था।
फोर्थ अटेम्प्ट। अच्छा, ये 4th अटेम्प्ट था, लेकिन आपने मेजर कोशिश की, कोशिश करते करते आपको फाइनली अब जो है सक्सेस मिली है। हाँ जी। तो मैं आपसे अब लास्ट में ये जानना चाहूँगा, क्या मैसेज जो है आप देना चाहती हैं उन लड़कों को, उन लड़कियों को जो केएस ऑफिसर बनना चाहते हैं? सर मैसेज जैसे मैंने पहले भी कहा, मैसेज यही है कि ये सोचना कि नहीं होगा, पता नहीं कैसे होता है, तो लेकिन जैसे हम देखते हैं कि अगर दूसरे लोगों का हो रहा है तो वही सिलेबस है, वही सब पढ़ रहे हैं, वही सब चीज़ तो सबका होता है, प्रोवाइडेड मेहनत इज़ द ओनली वे, वो आपको करनी पड़ेगी। और ऐसा है कि अगर नहीं हुआ एक बार तो ये नहीं कि छोड़ देना, अब तो नहीं होगा, अपना जो एम है, मोटिव है, उस पर मेहनत करते रहना चाहिए और मिल जाती है चीज़ फिर। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, ये हैं चंदन मनास जी, जिन्होंने 4th अटेम्प्ट में जो है केएस ऑफिसर बनी। हालांकि इससे पहले ये सब इंस्पेक्टर रह चुकी हैं पुलिस में, एक्साइज में भी सब इंस्पेक्टर रैंक पर हैं। उसके बावजूद इन्होंने मेहनत की, मेहनत इसलिए की क्योंकि ये केएस ऑफिसर का सपना लेकर बैठी थी और उन्हें उम्मीद थी कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, मैं सेकंड अटेम्प्ट करूँगी, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड करूँगी, और फाइनली 4th अटेम्प्ट में जो है इनको सक्सेस मिली है। ये भी एक प्रेरणा का स्रोत है। हम इनसे बहुत सी बातें सीख सकते हैं। इन्होंने एक बात का और इशारा किया कि हमें हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, लक के भरोसे नहीं बैठना है। लक शाइन करेगा, लेकिन लक उतना ही शाइन करेगा जितनी उसकी शाइनिंग है। बाकी टाइम आपको मेहनत पे करना है, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है, तब जाकर जो है आपको सक्सेस मिलेगी। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।